तो फिल्म की शुरुआत रिमोना के फार्म हाउस को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है। रिमोना इस टाइम एक वीडियो देख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि रिमोना और उसके हस्बैंड ने बहुत प्यार से ही ये फार्म हाउस बनाया था और इसकी एक एक चीज को मैनेज किया था। रिमोना ये वीडियो देखकर दुखी थी, क्योंकि अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, जिस एक्सीडेंट में रिमोना की भी टांग चली गई थी। इस एक्सीडेंट ने रिमोना को मेंटली भी बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, यहाँ तक कि वो अब अपने घर और बच्चों पर भी सही से ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसके घर के हालात काफी खराब हो चुके थे। यहाँ तक कि घर का सारा छोटा बड़ा काम टेलर करता था। इसके बावजूद भी रिमोना का बिहेवियर इन लोगों के साथ सख्त रहता था। रिमोना रोज उठते ही बस एक चीज कहती है, गिव मी स्ट्रेंथ। खैर, जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि टेलर ने ज्यादातर काम तो कर लिया था, लेकिन घर की बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। घर में लाइट भी चली गई। इन सब बातों के दौरान अचानक से रिमोना नोटिस करती है कि उनके घर के यार्ड में कोई बैठा हुआ था। ये कोई लेडी थी जो अच्छी तरह ब्लैक कलर के किसी कपड़े से कवर्ड थी। इसे देखकर रिमोना डर गई। उसने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा और खुद उससे पूछने के लिए गई कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो इस लेडी को डराने के लिए ये भी कहती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये लेडी ये कहकर रिमोना को हैरान कर देती है कि तुम्हारे हस्बैंड मर चुके हैं, वो भी एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी भी ये टांग गई थी। रिमोना को अब उससे डर लगने लगा। वो रिमोना से कहती है, रिमोना आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी, मैं आ गई हूँ। रिमोना जब उसकी बात नहीं समझ पाई तो उसने अपने खून से भरे हुए हाथ दिखा दिए। रिमोना अब तेजी से डरकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है, ताकि वो अपनी कार को ऑन करके एटलीस्ट अपने फोन को चार्ज करे और यहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन अब कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। डरते हुए रिमोना घर के अंदर आ जाती है तो बच्चे उससे ब्लैक ड्रेस वाली लेडी के बारे में पूछने लगते हैं। वो बच्चों को कुछ भी बताने के बजाय उन्हें डांट कर चुप करवा देती है। बच्चों के सवाल जब खत्म नहीं होते तो रिमोना का गुस्सा एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो चीजों को तोड़ने लग जाती है और अपने बच्चों पर भी शाउट करती है, जिसके बाद खड़े होकर वो घर के सभी खिड़कियां दरवाजे लॉक कर देती है। इसके बाद जब वो बैठती है तो उसे अपने टांग के जख्म में दर्द फील होता है। वो देखती है कि वहाँ एक स्टिच निकला हुआ था। रिमोना नोटिस करती है कि वो औरत थोड़ा सा इनके घर के करीब हो गई है। ये देखते हुए वो सोचती है कि वो अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर ले आए, लेकिन जब वो बाहर गई तो उसने देखा कि उनका डॉग भी वहाँ नहीं था। लेकिन ये बात उसने बच्चों को नहीं बताई। लेकिन अब इस डर ने उसके गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया था। वो टेलर को भी एक और मर्तबा डांट देती है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को थप्पड़ भी लगा देती है, क्योंकि वो हर बार आर उल्टा लिख रही थी। रिमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसने सजा दे दी। इसलिए उसने फौरन अपनी बेटी को गले लगा दिया और जैसे ही उसने शीशे में देखा तो कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ में एक चाकू है जो उसने जल्दी से अपनी बेटी के अंदर स्टेप कर दिया। एकदम से वो होश में आई और उसने देखा कि इस टाइम उसकी गोद में एक पिलो था, लेकिन उसने इस पिलो के अंदर चाकू स्टेप किया था। वो उसके पास किस टाइम में आया, उसे किसने पकड़ाया, कुछ याद नहीं। टेलर जब पीछे अपनी मॉम को देखता है तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जान गया था कि अब उसकी मॉम तो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस मुश्किल से उसे निकलने के लिए खुद ही कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा। रिमोना अपनी बेटी को लेकर रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी के जरिए अपने साथ वाले फार्म हाउस में जाकर वहां से मदद लाना चाहता था, लेकिन कार तो पहले भी नहीं चली थी। कुछ देर में रिमोना भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तेजी से वो उसे घर के अंदर भी ले आई थी, लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और रिमोना कुछ उनसे छुपा रही है। टेलर अब अपनी मॉम से कहता है, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में एक रूम में चला गया जहाँ पर उसकी डैड की चीजें थी और यहाँ पर उसने एक गन उठा ली। रिमोना उससे आकर लड़ने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम, उसे वापस रखो। और इनकी बहस के दौरान हमने बाहर ब्लैक लेडी को देखा, वो इनके घर की और करीब आ रही थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और इस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है, जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी पे से। औरत टेलर से डरती नहीं बल्कि अपना वेल उठाकर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। उसने यहाँ पे एक बहुत ही हैरान कर देने वाली हकीकत टेलर को बताई और उससे कहा कि ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्से में भड़का हुआ अंदर आया और उससे रिमोना से पूछा, मेरी डैड की मौत कैसे हुई थी। रिमोना उसके इस अंदाज से डर गई और उसे कहानी सुनाना शुरू की। उस रात जब वो और डेविड दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन यहाँ पर रिमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम करने पड़ते थे। हालांकि यहाँ पर भी डेविड उसी की ख्वाहिश पर शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जब सब यहाँ पे आ गए थे, सब यहाँ सेटल हो गए थे, खुश थे, तो एक रूम ही नाक थी।
अब वो यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना पॉसिबल ही नहीं। इनकी अच्छी खासी बहस होती है और ये लोग इसके बाद होटल से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है कि डेविड नहीं बल्कि इस रात रिमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसे अपने पीछे इसी ब्लैक लेडी का शैडो दिखाई दिया उस रात, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने तो बच्चों को ये झूठ बोल रखा था कि उस रात गाड़ी डेविड ड्राइव कर रहा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेलर ये हकीकत जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है। उसके अंदर भी नेगेटिविटी ज्यादा होने लगती है और ऐसे बाहर बैठी हुई लेडी का असर इनके घर पर और ज्यादा होने लग जाता है। और इस दौरान हमें दिखाया गया कि इस लेडी का शैडो बड़ा होता जा रहा था। इस औरत के शैडो से बचने के लिए ये सब लोग एटिक में चले जाते हैं, लेकिन एटिक में भी वो ब्लैक लेडी अपने शैडो के जरिए रिमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन वो लेडी तेजी से खींची जा रही थी। तब टेलर जल्दी से जाकर उस विंडो को ही ढक देता है, जिसके जरिए वो ब्लैक लेडी रिमोना की बेटी को कंट्रोल कर रही थी। और विंडो को कवर करने के बाद उसकी बहन छूट जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो लेडी खामोश नहीं बैठी थी। वो इनके घर की लाइट्स फ्लिकर करके इनकी घर की चीजों को गिराकर इन्हें डराती है और फिर रिमोना पर हावी हो जाती है, उसे पोजेस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है जिससे रिमोना और ये लेडी एक साथ मिल गए हैं। वो लेडी अब रिमोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर अपनी आंखों से देखता रहा और कंफ्यूज हो गया। वो अकेला ही यहाँ खड़ा रह गया था। उसकी मॉम और बहन को इस लेडी ने एकदम से गायब कर दिया था। तभी अचानक पीछे से रिमोना अपना लाइटर ले आई यहाँ पर। अब रिमोना और टेलर दोनों मिलकर रिमोना की बेटी को ढूंढने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए रिमोना एक ऐसे कमरे में चली जाती है जो कमरा उसे उसके पास दिखाई दे रहा था, जिसमें उसे डेविड भी नजर आया। डेविड काफी खुश नजर आ रहा था और वो रिमोना से कहता है, देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए। रिमोना अब उसके करीब चली जाती है। एकदम से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि डेविड ने उसे मारना शुरू कर दिया। उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल रिमोना ने अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में बैठे हुए देखा, बिल्कुल उस लेडी की तरह जो अभी इनके घर के बाहर थी। इस टाइम उसके सामने रिमोना का दूसरा वेरिएंट आया। ये वो सीन बन गया जब रिमोना पहली मर्तबा इस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी से बात करने के लिए आई थी। यहाँ इस सीन में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई रिमोना अपने मुंह से वो ब्लैक वेल हटाने लगती है और उसके सामने वाली रिमोना अजीब से तरीके से कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। सीन अब यहाँ से कट होता है और रिमोना दोबारा अपने आप को अटैक में देखती है जहाँ उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। ये लोग वापस नीचे उतरते हैं तो उसके सामने वो ब्लैक ड्रेस वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर रिमोना डर जाती है और उसके ऊपर गन तान देती है। तो ये लेडी कहती है, मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया है। हर सुबह तुम उठकर कहती थी गिव मी द स्ट्रेंथ। तुम अपने आप को अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए ताकत मांगती थी और अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। यहीं पर रिमोना अब इस लेडी के साथ अकेली रह जाती है। ये लेडी अब रिमोना को भड़काती है अपने आप को खत्म करने के लिए। वो उसकी गर्दन के ठीक नीचे बंदूक रख देती है और उसे चलाने को फोर्स करने लग जाती है। और अगले सीन में हम रिमोना को सही सलामत उसी रूम से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई और रिमोना कहती है कि अब वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया है और मैंने अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा भी कर ली है कि अगर वो अगली मर्तबा यहाँ आ भी गई तो मैं उससे लड़ पाऊंगी। ये लोग अब दोबारा घर के अंदर जाने के लिए पड़ जाते हैं और इसी टाइम पे इनके घर की लाइट भी आ जाती है और इनका घुमा हुआ डॉग भी वापस आ जाता है। घर के अंदर जाने पर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रिमोना ने खुद पेंट की थी और इसी के अंदर वो ब्लैक लेडी भी थी जिसे हम पूरी मूवी में देखते आए हैं। असल में वो ब्लैक लेडी रिमोना के डार्क थॉट्स थे, उसकी गलत सोचे थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लिया था कि उसकी नेगेटिविटी ने एक फिजिकल शक्ल ले ली, एक लेडी के रूप में उसकी और उसकी फैमिली के सामने आ गई। आखिर में जब रिमोना उस कमरे से बाहर निकलती है तो असल में वो अपनी गलत सोचों से, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आई थी, जिसकी वजह से वो लेडी भी खत्म हो गई और ये लोग भी सेटल हो गए। और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।